आज नीतीश कुमार का क्या पावर था कि मंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता, यह बनता। आज सारे नेता, लेकिन लालू जी के सामने कोई नेता नहीं। यहाँ तो टिप्पा देने वाला भी मुख्यमंत्री बनता है। बिहार को नीतीश कुमार ने सब कुछ दिया और जगह जगह पर सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, देखिए सड़कों का जाल लग गया, मेट्रो चल रहा है, पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और आगे भी नीतीश कुमार ही देंगे। नीतीश कुमार काम किया, 4 लाइन चालू हो गया, सीढ़ी घाट बनकर तैयार हो गया। तो 6 महीना पहले अब काम दिखाइएगा चुनाव से, तो इसका मतलब नहीं है कि अब काम किए। यहाँ के बिहारियों का पलायन देख ही रहे हैं। गुजरात है तो कहाँ कहाँ जाके दिल्ली, मुंबई जाके कमा रहे हैं। नीतीश कुमार से तो होने रहा है। तो नीतीश कुमार जी का क्या ज्ञान था कूदने के लिए राजनीति पर, लेकिन लालू जी उनको लाए, युवा किए, आज उन्हीं को सब युवा कर दिया। नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और नहीं रहेंगे तो विकास कहाँ जाएगा। बिहार धरातल पर इतना नीचे चला जाएगा कि कोई वर्णन नहीं है जो। लेकिन वर्तमान विधायक जो है कि 4 गुण का आदमी है जो कहेगा कि हाँ यहाँ चलना है, ये काम होना है, उन्हीं का बातें सुनते हैं जो। तो बख्तियारपुर का जो वर्तमान विधायक, वो कभी क्षेत्र में एक दिन भी घूमने के लिए नहीं आए। बख्तियारपुर में तो ये विधायक से कुछ भी आशा नहीं। हम चाहते बदलाव, ऊपर से हमको बदलाव चाहिए। हमको मुखिया से मंत्री तक ठीक चाहिए, हम मुखिया ठीक करेंगे, हमको मंत्री भी अच्छा चाहिए। रही बात लालू यादव को जंगल राज बोलने के लिए, तो आपके सरकार भी तो 15 साल रहे हैं। वो जंगल राज को कहानी आप खत्म कर दिए। उन्होंने कह दिया कि घर घर नौकरी देंगे, जो कि संभव नहीं है। तेजस्वी यादव बोल दिए तो देंगे। साफ स्पष्ट है कि ये सारी झूठी दलील है, ये झूठे वादे हैं, इसलिए इस पर लोगों को नहीं आना चाहिए। दलित गरीब का जो मंत्री है लालू जी, तेजस्वी जी है। बिहार को सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता अब नहीं चाहिए, अब चाहिए हम लोग को रोजगार। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन जैसे सड़क बना, सब बना, तो लोगों को रोजगार मिल ही रहा है। सरकारी नौकरी सिर्फ चाहिए तो वो तो नहीं हो सकता है। महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपए दे के खुश किया जा रहा है, 10,000 रुपए दे के खुश किया जा रहा है, ये गलत है। आप पढ़ी लिखी महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो और ऐसी जो अनपढ़ गंवार महिलाएं उनको 1000 रुपए दे के खुश कर दे रहे हो। गरीब इंसान के लिए विकास ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा है, और ये सुरक्षा किसी भी मुख्यमंत्री के काल में नहीं मिला है। पटना में हम लोग 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, आज तो गांव में कहीं भी चले जाइए, महिला सुरक्षित है। नमस्कार। अनकोट की टीम अब बख्तियारपुर आ पहुंची है। कई जगहों पर सर्वे करते करते जनता के मत को जानते जानते अब बख्तियारपुर पहुंची है जनता के मत को जानने के लिए, और खासकर चुनावी सरगर्मी अब ज्यादा बढ़ गई है। ज्यों ज्यों दिनांक नजदीक आता जा रहा है मतदान का, त्यों तो लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। आइए हम जानते हैं बख्तियारपुर की जनता से आखिर क्या है उनका। बख्तियारपुर की जनता क्या चाहती है इस बार कई लोग खड़े हुए हैं, आखिर किनको देना है, बदलना है, नहीं बदलना है? अनिरुद्ध को, तेजस्वी को देना है। वोट हम लोग के बख्तियारपुर के जनता ये तेजस्वी को देना है और किसी को नहीं देना है। क्या कारण? क्या कारण? बहुत के कारण है कि हम लोग नवयुवक है, हर चीज़ के लिए उनको जरूरी, बेरोजगारी बहुत है, इसीलिए रोजगार चाहते हैं। और विस्तार से बताओ। विस्तार से यही चाहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपया जो महिला के दिए हैं, तो जेंट्स के नहीं चाहिए पैसा, जेंट्स रोजगार नहीं करेगा, इस तरह के सरकार पसंद नहीं है। और कोई काम क्षेत्र में हुआ है कि नहीं? कोई काम नहीं क्षेत्र में हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे सरकार बोलते हैं पैसा नहीं है। चुनाव के माहौल पे 10-10 हज़ार दिए महिला को, बस बर्बाद। जेंट्स को भी तो चाहिए। एक महिला रोजगार करेगी तब तो नहीं ना होगा, जेंट्स भी तो। अनिरुद्ध जी पिछले 5 साल से हैं, उन्होंने क्या नया नया कर दिया? ना उनका तो अभी मतलब सरकार ढंग से नहीं चल रही है। काम तो करवे किए हैं, कम बेसी काम करते हैं, ध्यान भी देते हैं जनता को अनिरुद्ध जी। आप बताओ कि अभी जो सरकार चल रही है और अब जो लोग चाह रहे हैं, उसमें आपकी चाहत क्या है? सरकार बदलनी है या वही सरकार कंटिन्यू करेगा, किस लिए? देखिए, नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और नहीं रहेंगे तो विकास कहाँ जाएगा। बिहार धरातल पर इतना नीचे चला जाएगा कि कोई वर्णन नहीं है जो। और वर्तमान में काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज खुद जाके सीढ़ी घाट के स्थिति देख लीजिए। आज बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, किनका देन है? इसके पहले तो मुख्यमंत्री कोई थे क्या? इसी चीज़ की जरूरत है। सामने गणेश स्कूल देख लीजिए, लगता है कि हमारे पूरे बिहार का सबसे टॉप स्कूल बनने जा रहा है जो है। उसके बाद गर्ल्स स्कूल है, वही बनने जा रहा है। अभी तो फिलहाल जो विधायक हैं
उन्होंने क्या आप लोगों को संतुष्ट नहीं किया काम करके? विधायक के तो 4 आदमी हैं, वो 4 आदमी की बातें सुनते हैं, वो काम कहाँ करते हैं क्षेत्र में जाके देख लीजिए। 4 आदमी जो कहेगा वो काम करेंगे ना, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये सारा काम हो रहा है क्या? हाँ, वर्तमान सरकार से हो रही है, लेकिन वर्तमान विधायक जो है, अब जाके किसी भी देख सकते हैं कि 4 गुण का आदमी है जो कहेगा कि हाँ यहाँ चलना है, ये काम होना है, उन्हीं का बातें सुनते हैं। जो जनता कोई बात नहीं सुनते। एक नई पार्टी जन सुराज है प्रशांत किशोर की, उसका इस क्षेत्र में कोई असर है? कोई असर नहीं है, फ्लॉप हो जाएंगे वो जो है। खुद आपको भी पता है ये बात का जो है, आपने न्यूज माध्यम से देख सकते हैं जो है। आप बताइए कि बिहार शरीफ में अभी जो कुछ है, वो नहीं, बिहार शरीफ की बात, बिहार शरीफ का बख्तियारपुर विधानसभा में, और चूंकि पूरे बिहार की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या लग रहा है आपको, इसमें बदलाव आना चाहिए या यही कंटिन्यू करना चाहिए? बख्तियारपुर विधानसभा में तो जरूर बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बदलाव होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से कोई मजबूत कैंडिडेट मिला यहाँ आया नहीं। और रही बात के राज्य में सरकार की, तो नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार को नीतीश कुमार ने सब कुछ दिया और आगे भी नीतीश कुमार ही देंगे, क्योंकि बिहार को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था। देखिए पीएमसीएच जो बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से एक है पीएमसीएच जो बन रहा है, और जगह जगह पर सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, और देखिए सड़कों का जाल लग गया, मेट्रो चल रहा है, युवाओं को पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए तरह तरह के ऋण मिल रहे हैं, या व्यवस्था हो रहा है पढ़ने के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। नीतीश कुमार ने शांति, अमन सब कुछ ला के रख दिया। अच्छा, आप पूरे बिहार स्तर की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जब हम पूरे बिहार की बात करते हैं तो और भी सारे ऑप्शन होते हैं, तेजस्वी कैसा रहेगा? तेजस्वी नहीं रहेंगे। तेजस्वी इसलिए नहीं रहेंगे कि तेजस्वी का विचार जो है पुराने मुद्दों से नहीं उठा है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और बिहार को सामाजिक न्याय या सामाजिक समरसता अब नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दे दिया। अब चाहिए हम लोग को रोजगार, और रोजगार पर उन्होंने झूठा जुमला, जैसे एक बार बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने कहा था, जुमला कहा था कि 2 करोड़ को लोगों को रोजगार देंगे, उसी प्रकार उन्होंने कह दिया कि घर घर नौकरी देंगे, जो कि संभव नहीं है। तो वक्ताओं के बात पर हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग को सीधा कहना है, बिहार के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो अभी सरकार चला रहे हैं उसमें अमन है, शांति है, चैन है, तरक्की है और सब कुछ है। अगला बार देखिएगा रोजगार भी देंगे तो नीतीश कुमार देंगे, और कोई नहीं दे सकता। ये बताइए मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है? क्या मोदी फैक्टर कितना काम? मोदी फैक्टर नहीं काम कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव 2 ही गो जो है राजनीतिक प्रतिबिंब है, और उन्हीं को देख के वोट दिया जाता है या वोट नहीं दिया जाता। आप बताइए आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो यही है कि अभी जो वर्तमान यहाँ पे सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वैसा मुख्यमंत्री हमें न मिला है और न मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा जनता को लगता है कि हम सरकार को बदल करके कुछ अच्छा हासिल कर ले, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार सब जात पात से ऊपर उठ करके काम किया है, और बिहार में बहुत सारे ऐसा काम किए हैं कि उनको गिनने योग्य नहीं है। और बख्तियारपुर की बात जहाँ तक है, तो बख्तियारपुर का जो वर्तमान विधायक हैं वो कभी क्षेत्र में एक दिन भी घूमने के लिए नहीं आए, और जनता उनसे विवश हो गया है। लेकिन एनडीए ऐसा प्रत्याशी यहाँ उतार दिए हैं कि उनको लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, वोट उनको देना है। अब हम लोग फॉरवर्ड कास्ट से हैं, अब उनको वोट देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आगे क्या बोलें कि बख्तियारपुर में तो ये विधायक से कुछ भी आशा नहीं हुआ। आप बताइए जरा कि क्या विचार है आपका, मत क्या है? आप भी तो कहीं कहीं वोट कीजिएगा। हाँ करेंगे। नीतीश ऐसे कुमार क्या चाहिए, बदलाव चाहिए या रोजगार चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव सरकार में बदलाव भी चाहिए आपको? ना ये काम तो ठीक ही कर रहे हैं, बदलाव क्या चाहिए? नीतीश कुमार जी भी ठीक है। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी ये सारे मिल के कहते हैं हम बिहार को अब बदल देंगे। अब उनका तो अपना अपना सोच है सबका, वो तो जनता ही निर्णय कर लेगी ना कि किसको देना है किसको नहीं देना। युवा को क्या चाहिए यहाँ बख्तियारपुर? देखिए, युवा को रोजगार चाहिए, अपने आसपास का क्षेत्र सुव्यवस्थित चाहिए युवा को। अभी जो अब सरकार देख रहे हैं उसमें, जब प्रधानमंत्री का चुनाव था तो राम मंदिर आधे निर्माण में क्या हुआ भाई, खोल दो। नीतीश कुमार काम किया,
सब देखें, कब देखें? जब चुनाव आया तो चुनाव 6 महीने पहले आप काम देख रहे हैं, 4 लाइन चालू हो गया, सीढ़ी घाट बन के तैयार हो गया। तो 6 महीना पहले अब काम दिखाइएगा चुनाव से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब काम किए हैं। क्या चाहते हैं यहाँ? हम चाहते बदलाव, ऊपर से नीचे हमको बदलाव चाहिए। लेकिन यहाँ पहले बदलिएगा तब तो। स्टार्ट शुरू करेंगे ना हम यहीं से बदलना शुरू करेंगे। अब हमारा मुखिया ठीक नहीं रहेगा, हम बोलेंगे मंत्री हमको ठीक चाहिए, हमको मुखिया से कि मंत्री तक ठीक चाहिए। हम मुखिया ठीक करेंगे, हमको मंत्री भी अच्छा चाहिए। 5 साल तो वही रहे आपके ना अनिरुद्ध जी। यहाँ के लिए ठीक है। अभी देखिए, आप बोलिएगा कि अगर जो भी काम करेंगे विरोध में होना भी तो चाहिए जिसको हम वोट दे सके। विरोध में उसका कोई टक्कर का हमको दिखाई नहीं दे रहा है कोई हो। ये बताइए आपका क्या मूड है? यही तेजस्वी आना चाहिए। कारण कि सबसे बड़ी तो रोजगार है। यहाँ के बिहारियों का पलायन देख ही रहे हैं। गुजरात है तो कहाँ कहाँ जाके दिल्ली मुंबई जाके कमा रहे हैं। नीतीश कुमार से तो होने रहा है। रही बात लालू यादव को जंगल राज बोलने के लिए, तो आपके सरकार भी तो 15 साल रहे हैं। वो जंगल राज को कहानी आप ख़त्म कर दिए, जो बार बार पुराने बातों को मुद्दों को उठा रहे हैं कि जंगल राज। ऐसा तो कोई है नहीं, इसलिए बदलना चाहिए। आप बताइए क्या चाहते हैं? आरजेडी सरकार। क्या कारण? रोजगार तेजस्वी यादव कहें देंगे, 17 महीना में दिए थे, कहे थे तो देवे किए 5 लाख रोजगार। क्या लगता है आपको इस बार ऐसा हो जाएगा? हाँ, ऐसा होगा, एकदम होगा, एकदम लिखित। तेजस्वी यादव बोल दिए तो देंगे, एकदम देंगे। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए यहाँ बिहार? हम ये चाहते हैं कि आज सब सारा नेता है, आज सारे नेता, लेकिन लालू जी के सामने कोई नेता नहीं। आज जितना भी हुए है ना, लालू जी के सामने हुए सब है ना, जितना भी है ना, मरबड़ फरबड़ के जो है एक घाट पर पानी पिलाने वाला कौन है? लालू जी। आज जो है कहता है कि लालू जी खराब नहीं, बढ़िया काम किए हैं, जो कि एक बकरी घाट और बकरी का एक जगह पानी पिलाया। आज नीतीश कुमार का क्या पावर था कि मंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता, यह बनता, लेकिन आज जो है उन्होंने जो है ये वह कर रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दलित गरीब का जो मंत्री है लालू जी, तेजस्वी जी है, हम उनको पूरे तहे दिल से समर्थन करते हैं। लोग कहता है वो तो अनपढ़ है सब कोई। तो अरे अनपढ़ लालू जी पढ़ा लिखल थे? अरे लालू जी पढ़ा लिखल थे, बहुत पढ़े हुए थे, ग्रेजुएट थे। कुछ नहीं थे। राबी देवी पढ़ा 5वीं पास, राबी देवी 5वीं पास थी, मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन आज राजनीति के तौर पर आइए तो नीतीश कुमार जी का क्या ज्ञान था कूदने के लिए राजनीति पर, लेकिन लालू जी उनको लाए, ये किए, आज उन्हीं को सब ये कर दिया। क्या था दिन? यहाँ क्या कीजिएगा बख्तियारपुर में? बताऊं मैं, लालू जी आवेंगे, तेजस्वी आवेंगे। ये बताइए कि चुनाव बहुत नज़दीक है, मतदान नज़दीक है, सरगर्मी भी बढ़ गई है, सारे नेता लोग एक से एक वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव होना चाहिए, होगा? आप क्या किसमें सहमति रखते हैं? नहीं, बिहार में तो बीजेपी का या एनडीए की सरकार, तो बदलाव का तो ज़रूरत नहीं है। विकास दिख रहा है और लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन जैसे सड़क बना, सब बना, तो लोगों को रोजगार मिल ही रहा है। सरकारी नौकरी सिर्फ चाहिए तो वो तो नहीं हो सकता है, तो विकास है। ये जो तेजस्वी ग्रुप जो है या महागठबंधन है, ये लोग कहते हैं कि हम आते आते ही लाखों में नौकरी दे दें। ऐसा संभव है नहीं, और पहले हम लोग देख चुके हैं बिहार का क्या स्थिति था। उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे और वो देखे थे कि पटना में हम लोग 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे। आज तो गांव में कहीं भी चले जाइए, महिला सुरक्षित है, निकल सकती है। बच्चियों को देखते हैं सुबह सुबह ट्यूशन जाते हुए, स्कूल जाते हुए, शाम को भी घर लौटते हुए। तो वो चीज़ का जो लोग देखा हुआ है वो लोग नहीं चाहेंगे क्या? ये सिर्फ जाति के नाम पे लोग कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। खुश है वर्तमान सरकार से? हाँ, गरीब लोगों के लिए तो शायद खुशी है। महिलाओं लोग, हाँ, वो लोग तो शायद आगे के लिए अच्छा ही है, वो लोगों के लिए अच्छा ही काम हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा या बच्चियों के लिए सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई में ये सभी अभी तो हाँ, सरकार थोड़ा ध्यान दी हुई है और थोड़ा काम कर रही है इस पे।
और आगे ये कंटिन्यू बना रहे, बस यही हमारी सरकार से राय है। क्योंकि उसी को बदलने के लिए या फिर से रिज्यूम करने के लिए वोटिंग होगी। तो आपका क्या विचार है अभी के समय में, कितना सही है ये सरकार या फिर इसको बदल देना चाहिए? सरकार बदलना हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए देश का डेवलपमेंट। देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी सही कदम होंगे, अगर वो कोई उठाता है तो उसको सत्ता में बैठना चाहिए। वो चेयर किसी की नहीं है, वो चेयर उस पर्सन की रिस्पेक्ट करती है जो पर्सन डेवलपमेंट करना चाहता है। हमें किसी भी सरकार से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो। हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति डेवलपमेंट कैसे करता है। अब यदि प्रेजेंट की सरकार की बात करें तो आप सोच रहे होंगे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि नीचे कितने चोर बैठे हुए हैं। तो नीचे के जो चोर हैं, अगर वो उनको प्रॉपर लाइनअप कर पाएँ तो वो आगे बैठें। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से जो चल रहा है नीचे, वो सब गलत चल रहा है। मोदी जी बिहार में खासकर महिलाओं, बच्चियों, उनके प्रति सरकार का रवैया और लोगों में कितनी संतुष्टि है? बिहार में तो मैं रहती नहीं हूँ, मैं हूँ महाराष्ट्र की, तो मैं रहती नहीं हूँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपये दे के खुश किया जा रहा है, 10,000 रुपये दे के खुश किया जा रहा है। ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। आप रिश्वत दे के वोट खरीद रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़ी लिखी महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो, उन्हें मजबूर कर रहे हो कि वो गलत काम करें। और ऐसी जो अनपढ़ गंवार महिलाएं, उनको 1000 रुपये दे के खुश कर दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत हो रही है। महिलाओं का सही सम्मान होना चाहिए। जिस दिन वो सीख जाएंगे तो किसी की भी सरकार बैठे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपने तो कई दशक बिता दिए बिहार में, आपकी उम्र कहती है, कई सारे चुनाव में आपने भाग लिया होगा। फिर एक महापर्व आ रहा है कुछ दिनों बाद, उस महापर्व में आपका क्या नज़रिया है, खास करके बिहार की सरकार के लिए? नज़रिया तो इतना काम कोई नहीं किया है, किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा जो है, मैरीना ड्राइव देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, सारे चीज़ देख लीजिए, विकास को देख के ही वोट किया जाता है। और विकास इतना किसी भी मुख्यमंत्री के काल में नहीं हुआ है, शुरू से आज तक। इसलिए सबसे बेस्ट तो यही है जो आगे काम हो। लोग कहते हैं ऊपर तो बहुत कुछ दिख रहा है, नीचे जो गरीब जनता है, गांव, किसान, इन सब के लिए कुछ गरीब इंसान के लिए विकास ही सबसे बड़ी चीज़ है। गरीब को भी चाहिए कि एक ठेला चलाता है उसको भी अच्छा रूट चाहिए, एक ठेला चलाता है उसको जो है अनुदान भी दिया जा रहा है। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा है, और ये सुरक्षा किसी भी मुख्यमंत्री के काल में नहीं मिला है। जो अच्छा, ये इस ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी नेतृत्व करेंगे या जो पार्टी होगी, उसके नेता भी कुछ पढ़े लिखे हों या फिर ज्ञान हो उनको। तो होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र है, यहाँ तो टिप्पा देने वाला भी मुख्यमंत्री बनता है। तो वैसे स्थिति में इसको भी विचार किया जाना चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, वो उनका जरूर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देश को, एक राज्य को संभालना कम बात नहीं, जिसे भारत सरकार को संभाला जा रहा है हर दृष्टिकोण से, युद्ध भूमि में या किसी कर्म भूमि में, सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो मोदी जी का है। एक प्रोटोकॉल होता है, नियम कानून होता है, जिसके बारे में लोग जानते हैं, तब उसके बारे में कुछ बोलते हैं। अब तो कह देते हैं हम कि 15 दिन में 15 लाख नौकरी देंगे। ये संभव है? ये संभव कभी भी नहीं है। आप गणित के हिसाब से, मैथमेटिकल अगर इसके कैलकुलेशन कीजिए तो साफ स्पष्ट है कि ये सारी झूठी दलील है, ये झूठे वादे हैं। इसलिए इस पर लोगों को नहीं आना चाहिए। थैंक यू।